शिव। मानसिक संदेश भेजने में किन बातों का एक साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी मानसिक संदेश भेजते हैं वो अत्यधिक उतावलापन, जल्दबाजी और बार बार सोचते रहना, यह गलती वो करते रहते हैं। मानसिक संदेश में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी को संदेश पहुंचा रहे हैं तो हमारा मन भटके नहीं, क्योंकि अगर हमारा मन भटकेगा तो हमारी ऊर्जा उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इस बात का भी साधक को ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसे मैसेज पहुंचा रहे हैं उससे और हमारी दूरी कितनी है, क्योंकि कई बार व्यक्ति मैसेज पहुंचाता है और सामने वाले की ऊर्जा कमज़ोर होने से उस तक पहुंच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमारा अभ्यास उतनी दूरी पार करने के लिए होता ही नहीं है। जिस तरह से हमें लंबी दूरी करना है तो उतना ही ईंधन का उपयोग करना पड़ेगा। उसी तरह से हमारे दिमाग की ऊर्जा को किसी तक पहुंचाना है तो उसके लिए भी हमें अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। इंसान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का आभा मंडल होता है जो किसी के भी विचार को अपने अंदर आने से रोकता है। खासकर महिलाओं का दिमाग जो होता है वह सुरक्षा प्रणाली पर ज़्यादा सक्रिय होता है। जैसे कोई आ गया तो उनका दिमाग तुरंत सचेत हो जाता है, कोई उनके साथ चल रहा है तो दिमाग सचेत हो जाता है, कोई उनको देख रहा है तो उनका दिमाग सचेत हो जाता है। उसी तरह से उनकी ऊर्जा इस बात के लिए तैयार रहती है कि कोई अगर व्यक्ति मानसिक संदेश पहुंचाता है तो उनका दिमाग या कहे उनकी ऊर्जा तुरंत ही सक्रिय हो जाती है, जिससे वो अपने सामने एक सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर देती है। इस सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाने से कोई भी व्यक्ति जब उन तक मैसेज पहुंचाता है या ऊर्जा पहुंचाता है तो वह सुरक्षा प्रणाली एक तरह की दीवार खड़ी कर देती है। यह दीवार धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। उस दीवार के कारण साधक के मैसेज सामने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते। हम जो भी मैसेज देते हैं उसमें भी कई गलती करते हैं। कुछ भी मैसेज देने लग जाते हैं, चाहे सामने वाले को हमारे बारे में पता हो या ना हो, तब भी हम उसे मानसिक संदेश देने लग जाते हैं। कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक संदेश तभी ज़्यादा काम करता है जब वो व्यक्ति आपको जानता है, अन्यथा वो साधक की ऊर्जा को कमज़ोर कर देगा। जब हम उसे मैसेज करें तो हमेशा शब्दों का सही ध्यान रखें, क्योंकि शब्द जो होते हैं एक व्यक्ति की मानसिकता प्रकट करते हैं। उसी मानसिकता के अनुसार या शब्दों के अनुसार व्यक्ति तुम्हारे प्रति एक अच्छी या बुरी भावना बनाने लगता है। इंसान के मस्तिष्क की ऊर्जा को हमें ध्यान रख के ही प्रयोग करना चाहिए। जब इंसान का दिमाग सक्रिय रहता है तो भूल से कभी भी उसे मैसेज ना करें, क्योंकि उस समय उसकी जो मानसिक सुरक्षा प्रणाली होती है वो रास्ते में बाधा डाल देती है। जो हम लाल कलर की दीवार देख रहे हैं व्यक्ति के सामने, वह किसी चीज़ को रोक रही है उस तक जानने तक, यानी हमारी ऊर्जा को उसके दिमाग में जाने ही नहीं दे रही है, जिससे वो हमारे नियंत्रण में हो जाए। अब यह दीवार मजबूत हो जाती है। इंसान की शक्ति कई बार बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि वो मैसेज पहुंचा रहा है, अत्यधिक पहुंचा रहा है, पर उस तक पहुँच नहीं है, क्योंकि वास्तव में दीवार से टकरा के ही कमज़ोर पड़ रहा है और फैल जा रहा है। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ता है कि हमें अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ाना पड़ता है, जिससे हम उस दीवार में छेद कर सकें, या कहे कि उसकी ऊर्जा को कमज़ोर करके अपनी ऊर्जा उसमें पहुंचा सके। जब हमारी ऊर्जा उसके अंदर पहुंच जाती है तो उसके दिमाग की ऊर्जा हमारी ऊर्जा से मेच खा जाती है, यानी हमारी ऊर्जा के समान हो जाती है। इस अवस्था में हम जो भी आदेश देते हैं वो उसका दिमाग
स्वीकार करता है और बातों को मानने लग जाता है। मानसिक शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि वो तुम्हारे बारे में ही सोचता रहेगा, तुम्हारे ही सपने देखने लग जाएगा। पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब तुम मानसिक आदेश दे रहे हो तो तुम्हारा दिमाग पूर्णतः शून्य होना चाहिए। कभी भी संदेह, सोच, कारण कभी ना पैदा हो, क्योंकि ये शब्द जो होते हैं ये तुम्हारी ऊर्जा को बीच बीच में तोड़ देते हैं, जिससे जो भी तुम्हारे मानसिक आदेश होते हैं उस तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो इंसान के दिमाग पे हावी नहीं हो पाते हैं। हम एक व्यक्ति को जब मैसेज करते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मैसेज निरंतर चलते रहें। निरंतर क्यों? क्योंकि सामने वाला कल्पना मानकर यह सोचता है कि अरे मैंने ऐसे ही मन में सोच लिया, या ऐसे ही मेरे मन में उस व्यक्ति के विचार आ गए, तो वो क्या करता है कि अगर तुम्हारे विचार उस तक पहुंच भी गए तो उस विचार को वो साइड में रख देगा और फिर उसको डिलीट कर देगा, यानी भुला देगा। हमने फिर पहुँचाया, फिर उसके मन में आया, और इसी तरह से वो विचार बार बार तोड़ देता है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमें करना होता है कि उसके दिमाग को सही तरीके से प्रेरित करें, क्योंकि जब उसके दिमाग को प्रेरित करेंगे तो उसकी ऊर्जा तुम्हारे प्रति सोचने पे उसको मजबूर करने लग जाएगी, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब तुमसे मेच खा गई है। अब जब मेच खा गई तो उसका दिमाग तुम्हारे प्रति अपनी कल्पनाएं स्वयं गढ़ने लगेगा, और जब कल्पनाएं बढ़ जाती हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति आकर्षित होए बगैर रह नहीं सकता, और वह स्वयं तुम्हारे रूप का बखान करने लगेगा। तुम्हारे उससे मिलने के कारण, बहाने या कोई भी तरीका ढूंढेगा ही सही, क्योंकि अब उसका दिमाग तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगा है। यह ध्यान रखिएगा, ये जो हमने प्रयोग करा था मानसिक आदेश, ये सामने नहीं था पर अदृश्य रूप में था। इस चीज़ का भी हमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब मानसिक संदेश दे रहे हैं तो वो व्यक्ति तुम्हें जानता भी हो, क्योंकि अगर जानता नहीं होगा तो तुमने मैसेज पहुंचा भी दिया, असर हो भी गया तो वो जाएगा किस तक? क्योंकि उस व्यक्ति का ना नाम जानता है, ना चेहरा जानता है, ना एड्रेस जानता है, तो वो मिलेगा किससे? इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसे मैसेज दे रहे हैं वो हमें थोड़ा बहुत तो पहचाने, ताकि जब हम उसको मानसिक रूप से अपनी कल्पना पहुंचाएं तो वो कल्पना में हमारे रूप को चित्रित कर सके, यानी निर्मित कर सके, और वो रूप के आधार पे हमसे जुड़ सके। जब वह जुड़ने लगता है तो वह अनजाने में ही तुम्हारा ध्यान करेगा, पर जैसा मैंने बताया कि उसे पता भी होना चाहिए। बिना जानकारी या बिना उसके किसी व्यक्ति के संपर्क के वो काम करेगा नहीं। अगर असर कर भी दिया है तो वह कभी भी आप तक पहुंच नहीं सकता। हमें इन्हीं खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मानसिक संदेश में एकाग्रता रखो, मानसिक संदेश में जल्दबाजी मत करो, मानसिक संदेश में अपने ऊपर कभी भी शंका मत करो, मानसिक संदेश पहुंचाते समय सही शब्दों का उपयोग करो, मानसिक संदेश को निरंतर पहुंचाते रहो। मानसिक संदेश जिसको भी पहुंचा रहे हो तो उसके मन में पॉजिटिव विचार ही लाओ। मानसिक संदेश पहुंचाते समय इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी दूरी पार कर सकती है। मानसिक ऊर्जा या मानसिक संदेश पहुंचाते समय हमेशा अपने आप को शांत रखो, स्थिर रहो, तो तुम्हारा जो भी संदेश होगा वह पक्के तौर पर उस व्यक्ति तक पहुंचेगा, और जो तुम्हारा कार्य है या किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो वो हमेशा ही या कहे वास्तव में सिद्ध होगा। इसीलिए एक साधक को सबसे पहले मन को और फिर उसके बाद दूसरों को नियंत्रण करने की कोशिश करना चाहिए, और जो यह अभ्यास करते हैं उन्हें संयम बहुत होना चाहिए। तो सीखो, समझो, आराम से करो। अगर आराम से करोगे तो सब चीज़ संभव है। स्वयं पे विश्वास करोगे तो वो जो असंभव है वो भी संभव हो जाएगा। सीखो, करो और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करो। शिव ओम।